नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थंबनेल आपने देख ली होगी। वाकई बड़े फितनों का ज़माना है। ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। लोगों को समझाओ, उनकी समझ में नहीं आती बात। आज एक वीडियो हम दिखाएंगे आपको, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा मुआशरा कहाँ पहुँच चुका है, उलमा से कितना दूर हो चुका है, फर्जी बाबाओं के चक्करों में कितना फंस चुका है। आखिर इस कौम को हो क्या गया। आए दिन मार्केट में नए से नए बाबा, जुब्बे, दस्तार वाले, समझ रहे, लाल पीले काले, और साथ साथ में आप ये देखें इनको कि इनकी जितनी भी उंगलियां हैं, कोई उंगली अंगूठियों से खाली नहीं है, और ऊपर से ये पीरो मुर्शिद बने फिर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इसका। और ये क्या बकवास कर रहे हैं नमाज के ताल्लुक से और ज़कात के ताल्लुक से, कैसी एक तरह की मजाक बनाकर रख दी कुरान और हदीस का कि ये इनकार है या नहीं है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं तबसरा करूंगा। नमाज है ना, अल्लाह की याद को बोलते नमाज, अल्लाह की याद को। हाँ, अल्लाह की याद को। अच्छा, वो नमाज है, वो नमाज। और ज़कात? ज़कात है उसका, अब बोलना ही पड़ेगा। दरूद शरीफ उसकी ज़कात है। दरूद शरीफ उसकी। पैसा नहीं है ऐसा? ना ना ना, पैसा नहीं। पैसे की नहीं नहीं नहीं, पैसे की ज़कात नहीं है। अरे सरकार, दरूद पाक की ज़कात है। दरूद पाक की ज़कात है। सुभान अल्लाह, हक अल्लाह, दरूद पाक की ज़कात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं बोल दिया, नहीं तो मैं बोलता नहीं था किसी को। अच्छा, ये बच्चों को मालूम है सर। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं आया। मुझे तो इस शैतान की ये बातें सुन करके आका की वो हदीस याद आती है कि आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि कुर्बे कयामत ऐसे दज्जाल पैदा होंगे जो तुम्हारे सामने ऐसी बातें कहेंगे जो तुमने न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होंगी। ये जो नमाज का मतलब बतला रहा है, जो ज़कात का मतलब बता रहा है, आप वाकई सीने पर हाथ रख के मुझे बतलाइए, क्या तुमने कभी ये मतलब सुना हदीस का? कुरान और हदीस में ये मतलब कभी सुना नमाज का या ज़कात का जो ये शैतान बतला रहा है? क्या कह रहा है समझ तो लिया होगा आपने कि नमाज सिर्फ अल्लाह को याद करने का नाम है। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब यह है कि इन्हें खाने पीने के लिए, थूरने के लिए तो खूब चाहिए, लेकिन जहां नमाज पढ़ने की बात आ जाए तो नमाज का अपने उस पेट को भरने की खातिर इन्होंने नमाज का मतलब ही बदल डाला कि वो अल्लाह को याद कर। अल्लाह को याद करने के लिए पीर साहब थोड़ी देर बैठ गए अपने नीचे को सर झुका करके कि साहब पीर साहब इबादत में क्या कि नमाज पढ़ रहे हैं। हमने सुना है ऐसे बहुत से लोगों को कि वो हमारे पीर साहब ऐसी नमाज नहीं पढ़ते हैं जैसे ये मौलाना लोग मस्जिदों में पढ़ा रहे हैं। हमारे पीर साहब तो मुराकबे में चले जाते हैं। तुम्हारे पीर साहब शैतान हैं। अगर तुम्हारे पीर आका के मुत्तबे होते, आका के पैरोकार होते, उनके गुलाम होते, तो आका के उस फरमान पर अमल करते जो आका ने बयान फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। आका ने कैसे नमाज पढ़ी है? आका तो तकबीर तहरीमा कह करके नियत बांध रहे हैं, आका तो कयाम कर रहे हैं, आका रुकू कर रहे हैं, आका कोमे में जा रहे हैं, आका सजदे में जा रहे हैं, आका तशहुद कर रहे हैं, ये तमाम अरकान अदा कर रहे हैं। और ये शैतान कह रहा है कि अल्लाह को याद करने का नाम नमाज है। कहीं सुना था तुमने? तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी नहीं सुना। इसलिए ये दज्जाल हैं, दज्जाल। ये कोई पीर बनाने के लायक नहीं है। आप देखें कैसे चोगे पहन करके बैठे हुए, और ऐसे ही कितने बुजुर्ग टाइप के लोग वहां पर सामने बैठे हुए, कितनी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा रखा है। अरे जिनके ऊपर लठ बजाना चाहिए तो आज वो मसनदों पर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग ईमान से खारिज। ये नमाज का इनकार है। और ज़कात की मजाक कैसे उड़ाई जा रही है कि ज़कात सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ज़कात अदा हो जाएगी। ये माल के जरिए से कोई ज़कात अदा नहीं की जाती। अरे वैसे ही ज़माना इतना फितने का चल रहा है कि इंसान खुद से ही अपनी ज़कात अदा नहीं कर रहा है, माल की ज़कात पहले से ही अदा नहीं कर रहा है। इस तरह के शैतान आकर के और ये कहने लगे कि ये दुरूद शरीफ पढ़ने आपके माल की भी ज़कात अदा हो जाएगी। मुझे तो एक बात नजर आती है इसमें, क्योंकि इस शैतान को खुद ही बहुत माल चाहिए होगा, तो क्योंकि ज़कात के नाम पर जो माल आई, अच्छा ज़कात के नाम पर जो माल फकीरों को देना चाहिए, तो जब अपने मुरीदीन को लगा दिया इस बात में कि दुरूद पढ़ लो तुम्हारी ज़कात अदा हो गई और बाकी तो मेरी जेबें भरते रहो, इस वजह से शायद ज़कात के मफहूम ही की इसने क्या मैं मतलब ही बिगाड़ करके रख दिया। तो ये नमाज का इनकार,
ये ज़कात का इनकार है वो तो इतनी क्लिप देखी है, और शायद कुछ और बयान सुने जाएं तो और आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि किस तरह के ये कुफ्र बकता होगा। कौम हमारी है कि कोई ये नहीं समझ सकते आप। हो सकता है मैं जो बयान कर रहा हूं इस पर मुझे गालियां भी मिलें, मगर मुझे उसकी परवाह नहीं है। दीजिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी कौम की रहनुमाई करूं। ज़कात का मतलब हरगिज ये नहीं है, ज़कात का मतलब यही है कि जिसके ऊपर जो मालिक निसाब है तो 2.5 रुपये, 100 रुपये में 2.5 रुपये उसको ज़कात अदा करना रहेगी, 1 लाख रुपये में 2,500 रुपये उसको अदा करना रहेगी। ये माल के जरिए से ज़कात अदा करने का इनकार, तो ये ज़कात का इनकार, ये कुरान का इनकार, हदीस का इनकार। जो कुरान और हदीस का इनकार करे वो ईमान वाला नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग इसके फरेब में आ चुके हैं, इससे बैत को तोड़ें, ऐसे लोगों से नाता ना रखें। ये तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारी आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे ईमान के लुटेरे हैं ये। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं, हो सकता कह सकते हैं कि साहब इतनी भीड़ है उनके पीछे। तो एक बात याद रखिए आप, शैतान भी कोई अकेला नहीं है, शैतान के पीछे भी बहुत बड़ी फौज है, अकेला वो भी नहीं है। मुफ्ती तथीर साहब किबला बयान फरमाते हैं, ये वो फितनों का जमाना चल रहा है कि अगर आज शैतान अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए ये कहे कि मैं शैतान हूं तो अकेला वो भी नहीं रहेगा। अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए। चंद बातें जो भी जज्बात में कह लीजिए, या मेरा अपने ईमान का, अपने मोमिन होने के नाते ये मेरा अपना फ़र्ज़ था जो मैंने अदा किया है। बस अल्लाह समझ अता फरमाए आपको। अगर ये वीडियो ठीक लग रही है कि इसके ज़रिए से किसी का ईमान महफूज हो जाए, कि किसी का ईमान लुटने से बच जाए, तो इसको शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही उलमा की, सही पीर व मुर्शिद की हिदायत हासिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और बुजुर्गों का साया नसीब फरमाए, और फ़र्जी भाड़े बाबाओं से हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।